जिसे उसने भीड़ में छुपाया था। किस्मत ने एक दिन उसी को मंच पर खड़ा कर दिया और पूरा शहर खड़ा होकर सलाम करने लगा। तुम बस एक मामूली कर्मचारी हो, तुम्हारी वजह से मेरी इमेज खराब होती है। ये शब्द आरव मिश्रा के कानों में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। सामने खड़ी थी आईपीएस अधिकारी अन्या सिंह। तेज नजरें, सख्त आवाज और वर्दी का रौब। कमरे में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के भीतर आरव का आत्मसम्मान धीरे धीरे टूटता हुआ महसूस हो रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हल्की मुस्कान दी और चुपचाप अपमान निकल गया, क्योंकि कभी कभी जवाब शब्दों से नहीं, वक्त से दिया जाता है। अगले दिन जिला पुलिस सम्मान समारोह था। हॉल तालियों से गूंज रहा था। मंच पर अनन्या सिंह खड़ी थी, चमकती वर्दी, कंधों पर सितारे और चेहरे पर आत्मविश्वास। मीडिया ने घेर लिया। एक पत्रकार ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैडम, आपके पति भी इसी शहर में रहते हैं? अनन्या ने बिना एक पल गवाए कहा, नहीं, उनका अपना बड़ा बिजनेस है, दूसरे शहर में रहते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं। कैमरे बंद हुए, लोग आगे बढ़ गए, लेकिन हॉल के पिछले दरवाजे से एक आदमी चुपचाप बाहर निकल गया। साधारण शर्ट, हाथ में पुरानी फाइल, चेहरे पर कोई भाव नहीं। वो था आरव मिश्रा। वही शहर, वही जिला, बस पहचान छुपी हुई। दिन में वो कलेक्ट्रेट में एक क्लर्क था। पुरानी लकड़ी की मेज, फाइलों का ढेर, ऊपर घूमता पंखा और हर वक्त आदेशों की आवाज, मिश्रा जी, ये नोटिंग आज ही चाहिए, साहब इंतजार कर रहे हैं। वो बिना शिकायत काम करता रहता। किसी को नहीं पता था कि वही आईपीएस अधिकारी का पति है, और सच तो ये था कि वो खुद भी नहीं चाहता था कि कोई जाने। शाम को जब वो घर पहुंचा तो अनन्या पहले से बैठी थी। उसकी आवाज ठंडी थी। आज फिर कार्यक्रम में क्यों आए थे? आरव ने शांत स्वर में कहा, बस देखना था। अनन्या ने सीधा जवाब दिया, देखो आरव, मैंने मीडिया से कह दिया है कि तुम बिजनेस संभालते हो। मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर किसी को पता चले कि तुम यहां एक क्लर्क हो। लोग बातें बनाते हैं, मेरी पोस्टिंग, मेरी प्रतिष्ठा सब दांव पर होता है। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सच छुपाने से बदल तो नहीं जाता। अनन्या ने नजरें फेर ली, सच नहीं, इमेज संभालनी पड़ती है। उस रात कमरे में लंबी खामोशी रही। खिड़की के पास खड़ा आरव शहर की रोशनियां देख रहा था। उसे याद आया शादी के शुरुआती दिन, जब दोनों ने साथ मिलकर बड़ा मुकाम पाने का सपना देखा था। लेकिन आज वो उसी शहर में अनजान बनकर जी रहा था। अगले दिन कलेक्ट्रेट में चर्चा थी। सुना है मैडम के पति बड़े बिजनेसमैन हैं, करोड़ों का काम है उनका। सब हंस रहे थे। आरव चुपचाप फाइल पर नोटिंग कर रहा था। बाहर से वो शांत था, लेकिन अंदर एक फैसला जम ले चुका था। अगर दुनिया उसे झूठी पहचान से जानती है, तो एक दिन वो ऐसी असली पहचान बनाएगा जिसे छुपाना नामुमकिन होगा। उस रात उसने अलमारी से पुरानी किताबें निकाली, धूल जमी हुई नोट्स, अधूरे सपने और एक पुराना लक्ष्य। धीरे से उसने लैपटॉप खोला और एक फॉर्म डाउनलोड किया, संघ लोक सेवा आयोग। उंगलियां हल्की कांप रही थी, लेकिन आंखों में पहली बार ठहराव था। वो जानता था रास्ता लंबा है, मुश्किल है, लेकिन अब रुकना नहीं है। और उसी पल उसकी जिंदगी दो हिस्सों में बंट गई। दिन में एक साधारण क्लर्क और रात में एक खामोश योद्धा। दिन में वो फाइलों के नीचे दबा रहता था और रात में अपने भाग्य की नई फाइल लिख रहा था। आरव मिश्रा की जिंदगी अब दो अलग दुनियाओं में बंट चुकी थी। दिन का आरव वही था, कलेक्ट्रेट का साधारण क्लर्क, जिसकी पहचान सिर्फ फाइल नंबरों और नोटिंग तक सीमित थी। सुबह समय पर पहुंचना, मेज साफ करना, पुराने पंखे की आवाज के बीच काम शुरू करना और बिना किसी शिकायत के आदेश मानते रहना, जैसे उसकी जिंदगी बस इसी दायरे में कैद हो गई हो। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सिर्फ उसका बाहरी चेहरा था। असली लड़ाई तो रात में शुरू होती थी। ऑफिस में लोग अक्सर मजाक करते, मिश्रा जी, सुना है मैडम के पति तो बड़े बिजनेसमैन हैं, कभी मिलवाइए न उनसे। सभी हंसते और आरव भी हल्की मुस्कान दे देता। उसकी चाय अक्सर ठंडी हो जाती, क्योंकि हर शब्द उसके अंदर कहीं गहराई तक उतर जाता। झूठी पहचान का बोझ इंसान को तोड़ता नहीं, धीरे धीरे बदल देता है। शाम को घर लौटते समय वो हमेशा की तरह शांत रहता। अनन्या फोन पर अधिकारियों से बात करती,
मीटिंग्स की चर्चा करती और कभी कभी हंसते हुए वही झूठ दोहराती। हाँ, वो बाहर रहते हैं, बिजनेस संभालते हैं, बहुत बिजी रहते हैं। आरव दरवाजे पर खड़ा सुनता रहता। अब उसे गुस्सा नहीं आता था, शायद क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि जवाब बहस से नहीं, उपलब्धि से दिया जाएगा। रात के 11 बजते ही घर में सन्नाटा छा जाता। अनन्या अपने कमरे में सो चुकी होती और आरव धीरे से टेबल लैंप जलाता। किताबें खुलती। संविधान, इतिहास, अर्थव्यवस्था, प्रशासन। शुरुआत आसान नहीं थी। कई सालों बाद पढ़ाई की आदत लौटाना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा था। आंखें भारी हो जाती, सिर दर्द करने लगता। लेकिन जैसे ही उसे वो शब्द याद आते, इमेज संभालनी पड़ती है, वो फिर सीधा बैठ जाता। कभी कभी वो खुद से पूछता, क्या सच में संभव है? नौकरी, जिम्मेदारियां, उम्र, सब कुछ उसके खिलाफ था। लेकिन फिर दिल कहता, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या बदल गई। सुबह ऑफिस, शाम सामान्य बातचीत और रात सपनों की मेहनत। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, यहां तक कि अनन्या को भी नहीं। उसके लिए यह सिर्फ परीक्षा नहीं थी, ये आत्मसम्मान की लड़ाई थी। पहला प्रीलिम्स आया, उसने बहाना बनाया, ऑफिस का काम है, बाहर जाना पड़ेगा। एग्जाम हॉल में बैठते समय उसके हाथ पसीने से भीगे थे। सालों बाद वो फिर उसी जगह था जहां उम्मीद और डर साथ बैठते हैं। पेपर कठिन था, कई सवाल अजनबी लगे, लेकिन वो खाली नहीं लौटा। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। ऑफिस के कंप्यूटर पर उसने चुपचाप रोल नंबर डाला। स्क्रीन पर नंबर चमका, उसका नाम था। उसने गहरी सांस ली। कोई खुशी का शोर नहीं, बस आंखों में हल्की चमक। उसने स्क्रीन बंद की और वापस फाइल उठाकर काम करने लगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब असली जंग शुरू हुई। मेंस। रातें छोटी पड़ने लगी, नींद कम, तनाव ज्यादा। कभी कभी वो टेबल पर ही सो जाता, हाथ में पेन, किताब खुली हुई। लेकिन सुबह फिर वही क्लर्क, वही सामान्य चेहरा। उधर अनन्या की पहचान और मजबूत होती जा रही थी। अखबारों में तस्वीरें, टीवी पर इंटरव्यू, लोगों की तारीफें। एक शाम घर पर वरिष्ठ अधिकारी आए हुए थे। बातों बातों में फिर वही सवाल उठा, मैडम, आपके पति आजकल कहां हैं? अनन्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिजनेस में बहुत व्यस्त रहते हैं। उसी समय किचन से ट्रे लेकर आरव बाहर आया। एक अधिकारी ने हंसकर कहा, अरे ये तो यही है। एक पल के लिए माहौल रुक गया। अनन्या झट से बोली, बस कुछ दिन के लिए आए हैं। आरव ने सब सुन लिया। उस रात उसने आईने में खुद को देर तक देखा। सवाल वही था, क्या वह सच में इतना छोटा था, या अभी उसका समय नहीं आया था? मेंस के दिन आए। वो सुबह 4 बजे उठता, पढ़ाई करता, फिर परीक्षा देने जाता। हर उत्तर में उसका संघर्ष उतरता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि अब वो सिर्फ परीक्षा नहीं दे रहा, खुद को लिख रहा है। परीक्षा खत्म हुई, इंतजार शुरू हुआ। अनन्या को अब शक होने लगा था। इन दिनों इतने चुप क्यों रहते हो? आरव मुस्कुराकर कहता, बस भविष्य के बारे में सोच रहा हूं। कुछ महीनों बाद इंटरव्यू कॉल आया। लिफाफा हाथ में था, दिल की धड़कन तेज। आखिरी सीढ़ी बाकी थी। उसी रात अनन्या ने ताना मारा, कभी कभी सोचती हूं, अगर तुम थोड़े और महत्वाकांक्षी होते तो अच्छा होता। आरव ने हल्की मुस्कान दी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में एक वाक्य गूंज रहा था, कभी कभी चुप महत्वाकांक्षा सबसे खतरनाक होती है। उसे नहीं पता था कि कुछ ही महीनों बाद एक लिस्ट निकलेगी, और उस लिस्ट का एक नाम सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, पूरे जिले की कहानी बदल देगा। जिस दिन दुनिया ने उसे खोया हुआ समझा, उसी दिन किस्मत ने उसका नाम सबसे ऊपर लिख दिया। दिन बाहर से बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन आरव मिश्रा के अंदर एक तूफान लगातार चल रहा था। इंटरव्यू देकर लौटने के बाद हर सुबह पहले जैसी लगती। वही कलेक्ट्रेट, वही फाइलें, वही आवाजें, मिश्रा जी, ये तुरंत भेजिए, साहब इंतजार कर रहे हैं। वो सिर झुकाकर काम करता रहता, लेकिन अब उसके अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई बड़ा फैसला बस आने ही वाला हो। रिजल्ट का दिन आ गया। कलेक्ट्रेट के कंप्यूटर रूम में भीड़ लगी हुई थी। सब लोग यूपीएससी की फाइनल लिस्ट देख रहे थे। कोई खुशी से चिल्ला रहा था, कोई निराश होकर
स्क्रीन बंद कर रहा था। आरव सबसे पीछे खड़ा था, चुप, स्थिर, जैसे ये सब उससे जुड़ा ही न हो। भीड़ धीरे धीरे हट गई। उसने आगे बढ़कर स्क्रीन खोली। उंगलियां हल्की कांप रही थी। रोल नंबर टाइप किया। स्क्रीन खुली। कुछ सेकंड और फिर नाम आरव मिश्रा, सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS। उसने स्क्रीन को दोबारा देखा, फिर तीसरी बार। कोई शोर नहीं, कोई खुशी का उछाल नहीं, बस आंखों में 4 साल की थकान धीरे धीरे उतरती हुई। रातों की नींद, ताने, छुपी पहचान, अकेली मेहनत, सब एक पल में सामने से गुजर गया। वो चुपचाप लॉग आउट करके अपनी सीट पर वापस आ गया। फाइल खोली, पेन उठाया और नोटिंग लिखने लगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 2 दिन बाद आधिकारिक पत्र आया मसूरी रिपोर्टिंग के लिए। लाल मोहर वाला लिफाफा उसके हाथ में था। उसने गहरी सांस ली। अब वापसी का रास्ता नहीं था। अगली सुबह उसने ऑफिस में इस्तीफा दे दिया। सहकर्मी हैरान थे। अरे मिश्रा जी, प्रमोशन मिलने वाला था, अचानक क्यों? कहीं दूसरी नौकरी लग गई क्या? वो बस मुस्कुरा देता। बस थोड़ा घूमना है, जिंदगी देखनी है। सब हंस पड़े। घूमने के लिए नौकरी छोड़ दी? पागल हो गए हो क्या? शाम को जब वो घर पहुंचा, अनन्या को खबर मिल चुकी थी। तुमने नौकरी छोड़ दी? उसकी आवाज सख्त थी। हां, क्यों? बस थोड़ा बाहर जाना है, खुद को समझना है। अनन्या का धैर्य टूट गया। जो एक स्थिर चीज थी तुम्हारे पास, वो भी छोड़ दी। अब क्या करोगे? लोग पूछेंगे तो क्या कहूंगी? कि मेरे बिजनेसमैन पति अब बेरोजगार भी हो गए? हर शब्द चुभ रहा था। लेकिन इस बार आरव शांत था। वो जानता था सच बताने का अभी समय नहीं आया। रात को उसने चुपचाप बैग पैक किया। कुछ कपड़े, कुछ किताबें और वो डायरी जिसमें उसने 4 साल पहले लिखा था, अगर जीत गया तो पहचान छुपानी नहीं पड़ेगी। सुबह निकलते समय अनन्या ने आखिरी बार पूछा, कहां जा रहे हो? आरव मुस्कुराया, बस खुद को ढूंढने, और चला गया। कुछ महीने बीत गए। जिले में खबर फैली, नया जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त होने वाला है। नाम अभी सार्वजनिक नहीं था। बस इतना कहा गया कि युवा अधिकारी है और तेज काम करने के लिए जाना जाता है। प्रशासनिक बैठक बुलाई गई। सभी अधिकारी मौजूद थे। फ्रंट रो में IPS अन्या सिन्हा भी बैठी थी। हॉल में हलचल थी। दरवाजा खुला। सफेद शर्ट, फॉर्मल पैंट, ब्लेजर, आत्मविश्वास भरी चाल। एक अधिकारी अंदर आया। मुख्य सचिव ने माइक संभाला। आप सबके नए जिला मजिस्ट्रेट श्री आरव मिश्रा। अनन्या का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। आंखें फैल गई, सांस अटक गई। मंच पर खड़ा आदमी, वही चेहरा, वही आंखें, वही आरव। लेकिन अब वो क्लर्क नहीं था, वो जिला मजिस्ट्रेट था। पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियां गूंजने लगी। अनन्या के हाथ अपने आप सैल्यूट की मुद्रा में उठ गए। आरव की नजर एक पल के लिए उससे मिली। ना गुस्सा, ना ताना, ना शिकायत, बस गरिमा। 4 साल का इंतजार। पूरे जिले के सामने उसकी पहचान बन चुका था। मीटिंग शुरू हुई। आरव की आवाज शांत थी, लेकिन आज उसमें अधिकार था। जिले में पारदर्शिता और अनुशासन हमारी प्राथमिकता होगी। प्रशासन और पुलिस साथ मिलकर काम करेंगे। अनन्या सामने बैठी थी। आज मंच पर उसका पति नहीं, उसका वरिष्ठ अधिकारी था। SP मैडम, आरव ने औपचारिक स्वर में कहा, अगले सप्ताह संयुक्त कानून व्यवस्था समीक्षा बैठक रखी जाए। अनन्या एक पल को रुकी, फिर सीधी होकर बोली, जी सर। उस सर में 4 साल की दूरी छुपी थी। मीटिंग खत्म हुई। लोग फुसफुसा रहे थे, सुना है पहले क्लर्क थे। कमाल है यार। अनन्या सब सुन रही थी, लेकिन आज उसके पास कोई जवाब नहीं था। शाम को घर पहुंची। दरवाजा खुला था। आरव अंदर बैठा था, शांत, सलीके से। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर अनन्या ने धीमे स्वर में पूछा, तुमने बताया क्यों नहीं? आरव ने सीधा जवाब दिया, बताने का सही समय नहीं था। आज समय खुद बता रहा है। अनन्या की आंखें भर आई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली परीक्षा अब रिश्ते की थी। कभी जिसे उसने छुपाया था, आज उसी नाम पर उसे गर्व से सलाम करना था।
नए जिला मजिस्ट्रेट के रूप में आरव मिश्रा ने काम संभाल लिया था। कुछ ही हफ्तों में पूरे जिले का माहौल बदलने लगा। फाइलों की रफ्तार तेज हो गई, शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होने लगी और मीटिंग्स में अब सिर्फ औपचारिक बातें नहीं, ठोस फैसले होते थे। लोग कहने लगे, डीएम साहब सख्त है लेकिन न्यायपूर्ण है। अनन्या सिंह रोज उनके साथ बैठकों में शामिल होती। अब वो सिर्फ पत्नी नहीं थी, जिले की पुलिस अधीक्षक थी और सामने बैठा था उसका डीएम। दोनों के बीच एक अदृश्य दूरी थी, औपचारिक, गरिमामय, लेकिन गहरी। एक दिन बड़ी कानून व्यवस्था समीक्षा बैठक बुलाई गई। पूरा प्रशासन मौजूद था। मीटिंग खत्म होने के बाद मुख्य सचिव ने मुस्कुराकर कहा, इस जिले में प्रशासन और पुलिस का तालमेल मिसाल बन गया है। इसका श्रेय डीएम और एसपी दोनों को जाता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अनन्या ने पहली बार खुले मन से आरव की ओर देखा। आज उसकी आंखों में तुलना नहीं थी, सिर्फ सम्मान था। उस शाम घर लौटते समय उसने खुद गाड़ी रोकी। सड़क किनारे हल्की हवा चल रही थी। कुछ पल खामोशी रही, फिर अनन्या ने धीमे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें छुपाया था क्योंकि मुझे लगा था तुम मेरे कद से छोटे हो। आज समझ आया, कद पद से नहीं, चरित्र से बड़ा होता है। आरव ने खिड़की के बाहर देखते हुए शांत आवाज में कहा, तुम गलत नहीं थी। तुम्हें जो दिख रहा था वही तुमने माना। फर्क सिर्फ इतना था, मैं दिख नहीं रहा था, बन रहा था। अनन्या की आंखें भर आई। क्या तुमने कभी मुझसे नफरत की? उसने धीरे से पूछा। आरव हल्का सा मुस्कुराया। नफरत में समय बर्बाद होता है। मैंने वो समय खुद पर लगा दिया। उस जवाब में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ परिपक्वता। कुछ दिनों बाद राज्य स्तर पर बड़ा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। मंच पर जिले के उत्कृष्ट प्रशासन के लिए डीएम आरव मिश्रा को सम्मानित किया जाना था। पूरा हॉल अधिकारियों, मीडिया और जनता से भरा था। एंकर की आवाज गूंजी, अब पुलिस अधीक्षक अनन्या सिंह जिला मजिस्ट्रेट को औपचारिक सलामी देंगी। हॉल एकदम शांत हो गया। अनन्या आगे बढ़ी। वर्दी पूरी गरिमा में थी, कदम मजबूत, लेकिन दिल तेज धड़क रहा था। उसने सामने खड़े आरव को देखा, वही इंसान जिसे कभी उसने दुनिया से छुपाया था। उसने पूरी शान से सैल्यूट किया। इस बार उसके चेहरे पर झिझक नहीं थी, गर्व था। आरव ने हल्के से सिर झुकाकर सलाम स्वीकार किया। वो पल सिर्फ पद का नहीं था, रिश्ते की नई शुरुआत का था। तालियों की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी, लेकिन उन दोनों के बीच एक शांत समझ बन चुकी थी। घर लौटते समय अनन्या ने पहली बार उसका हाथ थाम लिया। आज से, उसने कहा, मैं तुम्हें कभी किसी पहचान से नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि तुमने साबित कर दिया असली पहचान छुपाई नहीं जा सकती। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी जिंदगी हमें चुप रहने को कहती है ताकि वक्त हमारी आवाज बन सके। खिड़की के बाहर शहर की रोशनियां चमक रही थी। 4 साल पहले जो आदमी अपनी पहचान छुपाकर जी रहा था, आज वही पूरे जिले की पहचान बन चुका था। और इस बार उसे किसी परिचय की जरूरत नहीं थी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए आप इस कहानी को किस शहर से देख रहे हैं और आपको इसका कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। और अगर आप ऐसी ही सच्ची, भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, असली पहचान कभी छुपती नहीं, बस सही वक्त का इंतजार करती है। जय हिंद।